कई बार हम लोग सोचते हैं कि ब्लेसिंग्स देना ये तो बड़ों का काम है, बुजुर्ग देते हैं। हम लोग अपने रिट्रीट सेंटर दिल्ली में एक प्रोग्राम किया करते हैं 1 अक्टूबर को सीनियर सिटीजन्स के लिए, दुआओं का दरिया। दुआओं का दरिया। हम लोगों का मानना ऐसा है अपनी भारतीय संस्कृति में कि जब बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनके दिल से हम सबके प्रति दुआएं ही निकलती हैं। परंतु एक क्वेश्चन है कि क्या सच में केवल ये कार्य बुजुर्गों का है या हम सबका भी है? केवल बुजुर्ग ही दे सकते हैं या हम सब भी एक दूसरे को दे सकते हैं? दे सकते हैं ना। लेकिन बुजुर्गों के साथ क्यों एसोसिएट किया गया? वो भी तो कोई रीजन होगा। बड़ों से ब्लेसिंग मांगते हैं ना, बड़ों से। छोटे बच्चों को कहते हैं भी बड़ों से ब्लेसिंग लो, मंदिर में जाके ब्लेसिंग लो, माँ से ब्लेसिंग लो, बड़ी बहन से बड़े भाई से ब्लेसिंग लो। क्यों कहते हैं? क्या रिश्ते के कारण कहते हैं? ये अचानक आप सबको देख करके ये थॉट आया है? क्या रिश्ते देख करके कहते हैं? नहीं। अगर आप इन सब में देखेंगे जिसको हम कहते हैं बड़ा, तो उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिससे वो ब्लेसिंग देने योग्य बन जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, क्षमा की प्रवृत्ति, टू फॉरगिव, टू बी अ वेल विशर। माँ बाप बच्चों को क्या कहते हैं कि बच्चे मैं कहीं भी होऊंगा, माँ कहीं भी होगी, आखिरी दम तक बच्चे आप लोगों के लिए दुआएं ही निकलेंगी। वो क्या चीज है? एसेंस में वो क्या चीज है जो ब्लेसिंग्स के योग्य बना देती है? आज कुछ एक बातों को मैं आपके साथ लूंगी। एक दूसरे से ब्लेसिंग लेके अच्छा लगा? आप लोगों ने दी एक दूसरे को? सभी ने दी? सभी ने दी? और ये मिलना कितना अच्छा होता है। एक एक्सरसाइज मैं ये भी कराया करती हूँ जिसमें बहुत सारे ब्लेसिंग कार्ड्स वो सबको दे देती हूँ और फिर कहती हूँ कि 2 या 3 मिनट में अब आप लोग मिलो एक दूसरे से और मैक्सिमम ब्लेसिंग्स आप लोग कलेक्ट करो। बहुत खुश होते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली। आज तो वो एक्सरसाइज नहीं करा पाऊंगी, लेकिन कभी आपको मौका मिले तो ये आप लोग करिएगा। कितनी सारी ब्लेसिंग्स हम कलेक्ट कर लेते हैं। अब डॉक्टर्स की लाइफ तो मैं समझती हूँ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स है, ऑलरेडी फुल ऑफ ब्लेसिंग्स होती है, राइट? कितनी दुआएं आप लोगों को मिलती हैं, कितने फॉर्चुनेट हैं आप लोग, कितनी दुआएं मिलती हैं। पेशेंट्स के द्वारा तो मिलती ही हैं, लेकिन जो पेशेंट्स के रिश्तेदार होते हैं उनके द्वारा भी आपको कितनी मिलती हैं। और जब आप अच्छा काम करते हो तो आपको अपने आप से भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, परमात्मा से भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मेरा मानना ऐसा है, वी डू नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, we live in the midst of people, and all of us want happiness. All of us want love. All of us want joy. And this we get while interacting
with each other. इसीलिए हम एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं, प्यारे संबंध जोड़ते हैं, जिससे हमें प्यार, मोहब्बत, खुशी मिल सके। आज क्या है उस बात को किनारे कर लीजिए, मैं उस बात में नहीं जाऊंगी। परंतु अगर हम एनालाइज करें तो ब्लेसिंग्स हमें कब मिलती हैं? ब्लेसिंग एक बात जबकि जीवन में हमारे बैलेंस रहता है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। If I want to experience blessed, then balance is essential. और बैलेंस हर प्रकार का चाहिए। बैलेंस कर्म और योग का भी चाहिए, बैलेंस बिटवीन लव एंड लॉ भी चाहिए, बैलेंस बिटवीन ह्यूमिलिटी एंड अथॉरिटी भी चाहिए। क्योंकि यदि बैलेंस नहीं होगा, इफ यू आर एक्स्ट्रा लॉफुल, people will dread to come to you, and if you're extra loveful, you'll be taken for granted. और यदि हम बैलेंस से चलते हैं तो किसी की कोई हानि नहीं होती। अगर मैं एक्स्ट्रा लवफुल किसी के साथ हूं, दूसरे के साथ नहीं हूं, उसकी तो ब्लेसिंग्स अर्न कर रही हूं, लेकिन दूसरे की नहीं कर पा रही हूं। उल्टी बात तो नहीं होगी, लेकिन वो ब्लेसिंग जो उससे मैं ले सकती थी वो रह जाती है। और आत्मा का जो मूल गुण है वो ब्लिस है, जिसको हम कहते हैं आनंद स्वरूप। आत्मा की जब गुणों की महिमा करते हैं तो हम कहते हैं आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। एंड इंसिडेंटली आनंद स्वरूप स्थिति का कोई भी ऑपोजिट नहीं है। आनंद, द ब्लिस, वो ब्लिस ब्लेसिंग से उपलब्ध होती है। और वो ब्लेसिंग जीवन में अगर हम बैलेंस मेंटेन करते हैं उससे होती है। दूसरी बात, जितनी चीजें हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, कोई भी चीज अपने लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये चेयर है, हमें सुख देने के लिए है। माइक है, आवाज पहुंचाने के लिए है। फ्लावर्स हैं, नैनों को सुख देने के लिए है। आदि आदि हर चीज देने के लिए बनी है। नदी न पिए अपना जल, वृक्ष न खाए अपना फल, देने के लिए है। और अगर हम अपने देश की संस्कृति को देखें और अपने अंदर झांक के देखें, देना ये हम एंजॉय करते हैं। अगर आप किसी को कुछ देते हैं आपको खुशी होती है। आप एक बुजुर्ग महिला को सड़क पार करा देते हैं, आपको खुशी होती है। आप किसी गरीब को पढ़ाई का उसका सिस्टम बना देते हैं, आपको खुशी होती है। जब बच्चा पढ़ता है आपको खुशी होती है, यू आर गिविंग समथिंग। लेने में बोझ है, सब चीज देने के लिए बनी है। हमारे एटीट्यूड में जब ये बात फिट हो जाती है, I have to give. I just give a small little example.
आपके घर में मैं आती हूँ, आप कई प्रकार की चीज़ें मेरे सामने हॉस्पिटैलिटी में रखते हैं। दीदी ये स्वीकार करो, ये करो, ये करो। मैं क्या कहती हूँ, नहीं नहीं, मैं अभी खाना खा के आई हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके बहुत कहने पर मैं एक छोटा सा पीस कोई चीज़ का ले लेती हूँ। आपको खिलाने में खुशी हो रही है और मेरे को लेने में बोझ लग रहा है। रिवर्स कर लीजिए प्रोसेस। आप हमारे पास आए, मुझे अब आपकी आवभगत में प्रसन्नता और खुशी होती है और आपको लेने में बोझ लगता है। गिविंग इज गेटिंग। अनफॉर्चुनेटली आज हमने ये चीज भुला दी है। हम समझते हैं जितना हमको मिलता जाएगा, लेते जाएंगे, हम भरपूर और संपन्न होंगे। परंतु बात और है। बात है जितना मैं दूंगी उतना मैं खुशी का अनुभव करूंगी। हमारे देवी देवता कहलाए देवी देवता तब हैं जबकि वो देते हैं। हम तो अपनी पृथ्वी को भी देवता कहते हैं, आकाश को भी देवता कहते हैं, सूर्य को भी देवता कहते हैं, देने वाले। कभी कभी हम लोग सोचते हैं हमारे पास देने को क्या है, हम क्या दे सकते हैं। और सच्चाई की बात ये है, आज की दुनिया में किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए। किसी को किसी से कोई उम्मीद भी नहीं होती और कोई किसी से कुछ चाहता भी नहीं। एवरीवन इज हैप्पी विद व्हाट दे हैव। लेकिन गुड विशेस चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। आपने कभी बच्चों को देखा है जबकि वो स्कूल ख़त्म होने के बाद बस में जा रहे हैं, रिक्शा में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी उनके पीछे है, बच्चे कितना प्यार से आपको वेव कर रहे हैं, कितने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं और आप भी एंजॉय कर रहे हैं। अगर उसकी जगह कोई मैच्योर व्यक्ति आपको वेव करे तो आप क्या कहते हैं, इसको क्या हो गया है, कहेंगे ना? क्यों? मुस्कुराहट, जो बच्चों की इनोसेंट मुस्कुराहट, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और वही अगर कोई दूसरा मुस्कुरा दे तो हम कहते हैं क्या है, क्यों मुस्कुराया जा रहा है। लेकिन मुस्कुराना हम लोग भूल गए ना, मुस्कुराना भूल गए हैं। लाफिंग क्लब्स ज्वाइन किए हंसने के लिए, हंसना भी भूल गए हैं। तो कहते हैं एक बार, गिविंग की बात है, एक बार एक टीचर के 2 बच्चे थे। टीचर ने अपने बच्चों को बास्केट फुल ऑफ रोजेस दिए और कहा, बच्चे जाओ, जो तुम्हें मुस्कुराता हुआ मिले ना उसको एक रोज दे देना। बच्चे निकले, एक बच्चा वापस लौट के आया, बास्केट फुल ऑफ रोजेस। टीचर ने कहा, क्या हुआ, तुमको कोई नहीं मिला जिसको तुम रोज दे सकते, कोई मुस्कुराता हुआ नहीं मिला? कहा, सर दिल्ली में सब टेंशन में रहते, कोई मुस्कुराता नहीं है। टीचर बोला, ऐसी बात? बोला, हाँ। दूसरा बच्चा थोड़ी देर में आया, उसकी सारी बास्केट खाली। टीचर ने कहा, ये क्या, उसको एक भी नहीं मिला और तुम्हारी सारी बास्केट खाली, एक भी फूल तुम्हारी बास्केट में नहीं। तुम कौन से यमुना घाट पे फूल गिरा के आए हो, सच बताओ। सर आपने फूल गिराने को नहीं कहा था, आपने कहा था जो मुस्कुराए उसको देना। तो मैंने देखा दिल्ली में कोई मुस्कुराता नहीं है, सोचा आपने होमवर्क दिया, कैसे करो। तो पहले मैंने ये सोचा, एक काम करता हूं, पहले मैं मुस्कुराता था, फिर वो मुस्कुरा देते थे और मैं उनको फूल
दे देता था। हम इंतजार करते हैं, अच्छे काम करने के लिए भी इंतजार करते हैं, पहले वो करे तो मैं करूं। लेकिन पहल जो कर लेता, आप देख लीजिए, आपका न्यू ईयर डे आता है, आप अपने प्रिय व्यक्तियों को न्यू ईयर डे विश करते हैं टेलीफोन के द्वारा, जिसका पहले आप कोशिश क्या करते, पहले मेरा फोन जाना चाहिए, करते हैं, पहले मैं विश करूं। क्यों? खुशी होती है। ऐसे ही जो ब्लेसिंग्स हैं, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लव, रिस्पेक्ट एंड ब्लेसिंग्स, they are not demanded, they are commanded. मुझे अपने आप को इतना काबिल बनाना है जो लोगों के दिल से मेरे लिए ब्लेसिंग्स निकलती जाए। किसी स्टूडेंट के लिए टीचर के दिल से कितनी दुआएं निकलती हैं। आपके अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में कोई वर्कर है, आपका काम इशारे से करता है, खुशी खुशी करता है, एंजॉय करता है, गरीब है या अभी बिल्कुल नया नया है, आपके दिल से क्या निकलता है? बड़े होके बड़े डॉक्टर बनना निकलता है। क्यों? व्यक्ति इतना आपको प्लीज कर रहा है। हम एक दूसरे को प्लीज कोई चीजों से नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी वाइब्रेशन से, अपने व्यवहार से, अपनी गुड विशेस से। प्यार और रिस्पेक्ट मांगने की चीज नहीं, ब्लेसिंग मांगने की चीज नहीं है। आज सवेरे हमने जो लेसन पढ़ा उसमें यही था कि यदि हम अपना काम अच्छी तरह संपन्न करते हैं, हम ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स के अधिकारी हो जाते हैं। नेचुरल रूप से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये ब्लेसिंग्स वो चीज है जो वक्त पर काम में आती है। मनुष्य के किए गए श्रेष्ठ कर्म जो निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। आप सब डॉक्टर्स हैं, पेशेंट को तो आप एफिशिएंटली देखते ही हैं, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक एस्पेक्ट अगर उसको भी हम उतना ही महत्व दें, एक है प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और एक है पेशेंट की साइकी, उसके रिलेटिव्स की साइकी को सेटिस्फाई करना। क्या वो ह्यूमन टच हम नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। अगर हम पेशेंट को और उसके साथियों को थोड़ा सा मुस्कुरा करके कुछ भी कह देंगे ना, वो संतुष्ट हो जाएंगे। मैंने आंखों देखा है ऐसे डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स जब चले जाते हैं, पीछे उनके रिश्तेदार ऐसे हाथ जोड़ के नमन करते हुए उनको दिल की दुआएं देते हैं। और जिन डॉक्टर से लोग घबराते हैं, उनके उसको देख के तो हम डॉक्टर से बात नहीं कर सकते। पिछले ही वीक मैं एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात कर रही थी। हमारा कोई पेशेंट था, डॉक्टर के मुख से निकला, दीदी ये एस्पेक्ट मेडिकल साइंस
इस एस्पेक्ट में पीछे है। हम पेशेंट की साइकी को नहीं देखते, पेशेंट की उस जरूरत को, इमोशनल जरूरत को हम पूरा नहीं कर पाते। थोड़ा सा अगर हम इस तरफ कदम लें, जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं 1000 times मोर आपको वो मिलेंगे। दूसरी बात, हम तब ब्लेसिंग्स ले सकते जब हम शेयर करते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, आजकल प्रोफेशनल कंपटीशन और वो चीज फेमस हो जाए, वो चीज जो मैंने सीख ली या मेरे पास जो गुण है, जो विशेषता है, उसको मैं अधिक से अधिक लोगों में बांट सकूं, तो मैं क्या सोचती हूं, फिर मेरी वैल्यू क्या रहेगी? नहीं। ये ब्लेसिंग सूक्ष्म रूप से अधिक लोगों को दे सकना, इसमें जितना आशीर्वाद, दुआएं मिलती हैं, उसका कोई तोल नहीं है, कोई तोल नहीं है। तीसरी बात, जब हम जीवन जीते हैं और अपना जीवन हम बहुत अच्छा जी रहे हैं, क्या मैं सबकी वेल विशर हूं? सबके वेल विशर, नो मैटर कौन मेरे साथ क्या व्यवहार करता है। अच्छे के साथ अच्छा सब कोई करते हैं, लेकिन क्षमा करके, फॉरगिवनेस, और फॉरगिवनेस के साथ फॉरगेटिंग, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। किसी ने कुछ गलत किया, आप उसे फॉरगिव तो कर देते हैं, लेकिन अगर आप अपने मन में उस बात को बसा के रख लेते हैं, तो आप बताइए, जब वो व्यक्ति सामने आएगा, आपके मन में वो सब बातें री इमर्ज हो जाएंगी, और आपका इतना अच्छा मन, जो इतनी अच्छी वाइब्रेशंस दे रहा था, अब कैसा बन जाएगा? इसलिए forgive and second step is forget. Forget. इससे उस व्यक्ति को चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे वो अपने आप को पुनः उभार सकता है। ये चीज आपने देखी होगी, लोग क्या कहते हैं कि मेरे में ये नहीं था, लेकिन हमारे बड़ों ने, हमारे डॉक्टर साहब ने, हमारे इन्होंने इतना हमारे पर, क्या हमारी भूल को भी ध्यान पर नहीं रखा, इसलिए मैं पनप पाया। वो जो दिल की ब्लेसिंग्स निकलती हैं, वो खजाने की तरह वक्त पर काम में आती है। हम ये तो देखते हैं कि हमने कितना अर्न किया, क्या हम ये बात भी ध्यान पर रखते हैं? How many blessings have I earned today? When I return home, I'll calculate how much money I have earned. Do I also calculate how much blessings have I earned today? हमारे यहाँ कहा जाता है, दुआ ही दवा है। और मेरा मानना ऐसे है, आज जो हम इतने बड़े हुए, जहां भी हम हैं, हम दुआओं के कारण हैं। फिजिकल ग्रोथ एक चीज है,
लेकिन जो भी हमारी प्राप्तियां, उपलब्धियां हैं, वो भी अच्छी अच्छी बातें बचपन से जो हमारे अंदर इनग्रेन की गई, उन ब्लेसिंग्स के कारण है। ये ब्लेसिंग्स हमें बड़ा भी बनाती हैं। जितनी अर्न करूंगी उतनी मैं दे भी तो सकूंगी ना, देने के लिए भी सक्षम बनती हूं। जो कार्य हम सेल्फलेस रीति से करते हैं, निष्काम और गुप्त रीति से, अपने देश में गुप्त दान का बहुत महत्व है। किसी को पता ना लगे। फाउंडर कहा करते थे, ये हाथ दे तो इस हाथ को भी पता ना लगे। गुप्त, वो जो गुप्त है, क्योंकि अगर मेरा नाम हो गया तो मैंने तो यहां पर ये अकाउंट अपना इक्वल कर लिया, ब्लेसिंग तो जमा नहीं हुई ना, मेरी नेम और फेम हो गई। लेकिन ब्लेसिंग होती है जब आप चुपचाप कुछ काम कर लेते हैं, अच्छा काम किसी के प्रति चुपचाप करते हैं, आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ लव, मे बी आउट ऑफ रिस्पेक्ट, which comes from inside. वो आपका जमा होता है। और वो चीज कई डॉक्टर्स के लिए नहीं कहते इनके हाथ में शफा है। ये जिसको देखते हैं, जिसको हैंडल करते हैं, क्या चीज है वो शफा? कोई जादू की चीज नहीं है, परंतु हमारी पर्सनालिटी में, हमारे वाइब्रेशंस में, हमारे कर्मों में जितना निष्काम भाव होता है, निस्वार्थ भाव होता है, हम अपने आप को स्वयं ब्लेस करते हैं। वो चीज शफा पैदा करती है, वो शक्ति शफा की तब पैदा होती है। साइलेंस, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। It comes from no less a person than the chief of the organization. चुपचाप, और मुझे बताया गया, मेरा पाँव बहुत खराब हो गया था। दादी जी ने किसी को डिप्यूट किया, मुझे बिना बताए कि आशा के पाँव में तकलीफ है, तुम सेवा करोगी? उसने, दादी ने बहुत मेरी तारीफ की उसके आगे। उसने हैप्पीली कहा मैं करूँगी। और मैं अंदर अंदर सोच रही थी, ये बहन मेरी इतनी प्यार से सेवा क्यों करती है? शायद इसका मेरे से प्यार है, इसलिए कर रही है। बट दादी बीच बीच में पूछते रहते थे, और उसी से पूछते थे, मेरे से नहीं, मेरी तो वो सेवा कर रही थी। When दादी left the body, तब उस बहन ने मुझे कहा, आपको पता है कि दादी ने ऐसा किया था और मैंने इसलिए ये किया था। और उस बहन ने क्यों रेडिली एक्सेप्ट किया, उसकी भी स्टोरी निकली। वो दिल्ली में आई थी, कन्नड़ भाषा बोलती थी, कोई उसका और कोई बोलता नहीं था, तो वो अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी। एक दिन अचानक उसने मेरे से जिक्र किया, तो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं डेली उससे एक बार कन्नड़ा में बात करती थी। दैट थिंग, हाउ यू सी इट कम्स ऑन। हमारा किया कहीं नहीं जाता। दादी जी हमेशा कहा करते थे, एक तरफ है सुख का सागर, एक तरफ है दुख का सागर। दुख के सागर से अगर सुख के सागर में जाना है तो बीच में है दुआओं का दरिया, इस दरिये को पार करना है।
इसलिए जितना हो सके हम अपने लिए ये दुआएं कलेक्ट करते रहेंगे तो हमारे लिए जितना देते हैं ना वापस आता है। हम वापस आ रहा है इसलिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी से सुना के समाप्त करूंगी। कहते एक बार एक राजा थे और राजा, उसके पास बहुत सारा सामान इकट्ठा हुआ। उसने ऐलान किया प्रजा में जिसको जो चाहिए आकर के लेके जाओ। लोग आते थे, जिस चीज पे हाथ रखते थे राजा दे देता था। उस लाइन में लाइन लगती थी लंबी लंबी, उस लाइन में एक फकीर भी लगता था। फकीर का जब टर्न आता था तो वो दूसरे को अपना टर्न देके फिर से लाइन में लग जाता था। तो मीडिया ने जो पब्लिसिटी की तो फकीर की बहुत की, राजा की कम हुई। तो वजीरों ने राजा को कहा, राजन दे आप रहे हो और महिमा फकीर की हो रही है। राजा ने कहा ऐसी बात? बोला हाँ ऐसी बात। बुलाओ उस फकीर को, जो उसने लेना ले और जाए, रोज रोज क्यों आता है। उसको बुलाया गया, कहा भाई तुमको जो लेना है तुम लो और जाओ। फकीर क्या कहता है, हे राजन आपके पास देने को बहुत कुछ है, मेरे पास देने को मेरा टर्न ही तो है। मैं अपना टर्न औरों को देता हूं, उससे जो खुशी आप महसूस करते हैं मुझे भी टर्न देने में वो खुशी महसूस होती है, इसलिए मैं अपना टर्न देता हूं। सो ब्यूटिफुल, दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। हम कहते हैं मैं अपना टर्न क्यों दूं, क्यों दूं? तो नहीं, हमें अपना टर्न तो क्या, इट्स अ स्टोरी, लेकिन इसको किस तरीके से हम यूज करें। पहले आप, अपने देश में एक ये भी कल्चर है, पहले आप, आजकल नहीं है, लेकिन पुनः वो सुजाग हो सकता है। और इन सब चीजों के लिए हमें चाहिए पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी, शक्ति चाहिए ना। लोग गलत भी कर रहे हैं, गड़बड़ भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मुझे ब्लेसिंग्स ही देनी है, गुड विशेस ही देनी है। बड़ा डिफिकल्ट काम है, डिफिकल्ट काम है ना। लोग आजकल तो डॉक्टर्स के लिए भी बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन डिफिकल्ट काम है। आप लोगों ने ट्रक लैंग्वेज की कभी रिसर्च पढ़ी? ट्रक लैंग्वेज पर रिसर्च हुई है और मैं इसको कई बार कहा करती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। कहते हैं ट्रक के पीछे लिखा होता बुरी नजर वाले, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आज हम क्या कहेंगे? बुरी नजर वाले तेरा भी भला हो। ठीक है ना? तो कोई कुछ भी करेगा उसका भला हो। एक ट्रक के पीछे मैंने लिखे देखा, बुरी नजर वाले विदेश चला जाए। रियली, विदेश चला जाए। ब्लेसिंग्स अर्न करने के लिए पेशेंस रखिए, और पेशेंस के लिए शक्ति है ना, उसको लेने के लिए, जमा करने के लिए परमात्मा पिता के साथ मन की तार को जोड़ी। हमारे पास कितने एक्सपीरियंसेस हैं जिनकी सर्जरी होती है, डिफिकल्ट सर्जरी होती है। वो कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा था
जैसे कि सकाश मिल रहा है। बाबा डॉक्टर्स को सकाश दे रहा था, ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो जितना देंगे उतना अपने लिए अर्न करेंगे, शेयर करेंगे, उसके साथ संबंध जोड़ेंगे, तो ये जीवन हमारा ब्लेसिंग से भरपूर होगा। जब ब्लेसिंग्स होंगी तो हमारी लाइफ भी ब्लिसफुल होगी, हैप्पी होगी, जॉयस होगी, और हम दूसरों को भी फिर वही चीज़ दे सकते हैं। इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। ओम शांति। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है, साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल,
देकर आपने सारी सृष्टि दे बदल, कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा, आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में, दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। पाँव धरती पर कहाँ उड़ रहे आकाश में, सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा, सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा।